Good morning students. Today we will do remaining question of exercise 7.1. आज हम क्या करेंगे, अपने रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे किसके, एक्सरसाइज 7.1 के। ठीक है बेटा, 7.1 के नेक्स्ट क्वेश्चंस करने से पहले एक चीज़ देखेंगे बेटा, क्या कि हम फ्रैक्शन वाले जो हमारे रेशियो होते हैं उसको सिंपल रेशियो में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है बेटा, जैसे हमारे पास फ्रैक्शन है 1/5 रेशियो 1/10, 1/5 रेशियो 1/10। ठीक है बेटा, ये हमें एक रेशियो गिवन है किसमें, फ्रैक्शन में। तो इसको हमें चेंज करना है किसमें, सिंपल रेशियो में चेंज करना है। तो क्या करेंगे हम, जो डिनोमिनेटर है उनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर क्या है, उनका एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर क्या है हमारा, 5 और 10 है। 5 और 10 का एलसीएम क्या आएगा, 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं फाइंड आउट कर सकते तो बाई फैक्टराइजेशन मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो अब जो हमारा एलसीएम आया है, एलसीएम से हम दोनों रेशियोज को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों रेशियोज को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/5 इंटू 10 रेशियो 1/10 इंटू 10 रेशियो। वी कैन कैंसिल 10 to 10, 5 to 10। सो नाउ आवर रेशियो इज 2:1। अब जो हमारा रेशियो आया वो क्या आया, 2:1 आया। फ्रैक्शन क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है। ठीक है बेटा, फ्रैक्शन क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है। दिस वन इज इजी मेथड। अगर आप फ्रैक्शन को ही लेके चलोगे तो दैट इज डिफिकल्ट मेथड। क्या होगा बेटा, जब आप फ्रैक्शन को ही लेके चलोगे तो कहीं ना कहीं पे मल्टीप्लाई या डिवाइड में कहीं पे भी आपकी मिस्टेक होने के चांसेस हैं। इसलिए हमने क्या किया, पहले ही अपने फ्रैक्शन को फिनिश कर लिया। ठीक है, तो अब देखेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा आज, क्वेश्चन नंबर 4 है। द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन रेशियो 3:7:8। क्या कहता है कि जो एंगल हैं किसके, ट्रायंगल के, वे रेशियोज में है, किस रेशियोज में है, 3:7:8 रेशियो में है। ठीक है बेटा, रेशियो हमें गिवन है, रेशियो ऑफ एंगल्स क्या गिवन है हमें, 3:7:8। ठीक है बेटा, और हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, ऑल एंगल फाइंड आउट करने हैं किसके, ट्रायंगल के। ठीक है बेटा, तो वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। जो एंगल्स का सम है वो कितना होता है, 180 होता है। सो सम ऑफ एंगल्स इन ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है बेटा, अब इस टाइप के क्वेश्चंस में जब हमें कोई एक पर्टिकुलर नंबर गिवन है और रेशियोज गिवन है, उस रेशियोज में उस नंबर को डिवाइड करना है, उस नंबर को रेशियोज में डिवाइड करना है, तो उसके लिए प्रोसीजर है जो अभी मैं फॉलो करूंगा, वही प्रोसीजर आपको हर क्वेश्चन में फॉलो करना है। ठीक है बेटा, इस प्रोसीजर के कोई 2 या 3 टाइप्स हैं बेटा, 2 या 3 टाइप्स हैं। किसी भी टाइप से आप इस प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के 2 और 3 मेथड हैं, आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जो इजी है वो मैं करवा रहा हूँ कि रेशियो हमें गिवन है तो क्या फाइंड आउट करेंगे, टोटल रेशियो फाइंड आउट करेंगे। टोटल रेशियो या सम ऑफ रेशियो, टोटल या सम ऑफ रेशियो। ठीक है बेटा, टोटल रेशियो या सम ऑफ रेशियो क्या हो जाएगा, 3 + 7 + 8 कितना हो गया बेटा, 3 + 7 10, 10 + 8 18। गॉट इट बेटा, टोटल रेशियो क्या आ गया हमारे पास, 18 आ गया। नाउ फर्स्ट एंगल ऑफ ट्रायंगल, फर्स्ट एंगल ऑफ ट्रायंगल। ठीक है बेटा, तो क्या आएगा, रेशियो पार्ट अपॉन टोटल रेशियो इनटू नंबर। ठीक है बेटा, तो 3/18 इंटू 180। यहाँ पे
जो फर्स्ट पार्ट के लिए रेशो है वो रेशो आएगा, अपॉन में टोटल रेशो आएगा, इनटू में जो क्वांटिटी जो सम हमें गिवन होगा वो आएगा। अब सम हमें पता था कि कितना होता है 180 होता है किसका, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का, तो 180 डिग्री। ठीक है बेटा, वी कैन कैंसिल 18 10 जा 180, 18 1 जा 8, 3 10 जा 30 डिग्री। फर्स्ट एंगल क्या आ गया हमारे पास 30 डिग्री आ गया। ठीक है, सेकेंड एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, सेकेंड रेशो क्या है हमारे पास 7 अपॉन टोटल रेशो क्या है हमारे पास 18 इंटू टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल सम क्या है हमारे पास 180 डिग्री। 18 10 जा 180, सो 10 7 जा 70 डिग्री। सो सेकेंड एंगल हमारे पास क्या आ गया 70 डिग्री आ गया बेटा। थर्ड एंगल, थर्ड रेशो क्या है हमारे पास 8 अपॉन टोटल रेशो या सम ऑफ रेशो 18 इंटू 180 डिग्री। सो वी कैन कैंसिल 18 10 जा 180, 10 8 जा 80 डिग्री। सो थर्ड एंगल इज 80 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 हैव कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 5, डिवाइड 480 बिटवीन A and B in the ratio 1 and 1/2 रेशो 1 and 2/4 रेशो। ठीक है बेटा, तो हमें ये रेशो गिवन है, हमें इस रेशो में क्या करना है 480 को डिवाइड करना है। ठीक है बेटा, सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है बेटा, ये किसमें फ्रैक्शन में गिवन है, तो क्या करेंगे इसमें पहले सिंपल रेशो में लेके आएंगे। रेशो गिवन है रेशो ऑफ A एंड B, क्या गिवन है 1 and 1/2 रेशो 1 and 2/4। ये दोनों रेशो सेम ही है, बस लिखने में अलग अलग लिखे हुए हैं बेटा। देखो कैसे आएंगे, 2 1 जा 2, 2 and 1 3, 3/2 रेशो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 1 जा 4 and 2 6, 6/4। क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो हमारे पास क्या आ गया 3/2 रेशो 3/2 आ गया। ठीक है बेटा, अब क्या करना है हमें, इसको सिंपल रेशो में करना है। सिंपल रेशो में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके एलसीएम से इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इनका एलसीएम क्या आएगा 2 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 2 ही आएगा, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 2 × 2 रेशो 3/2 × 2, वी कैन कैंसिल 2 2 2, सो आवर हैव 3/3। अब अगर चाहे तो हम इनको आगे भी कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, सो आवर रेशो इज 1/1। क्या आ गया हमारा रेशो 1/1। अब हमें क्या करना है 1/1 में क्या करना है, डिवाइड करना है किसको, टोटल मनी को। टोटल मनी कितनी है हमारे पास 480 रुपीज़ टोटल मनी। ठीक है बेटा, 480 रुपीज़। सो पार्ट ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए रेशियो ऑफ ए अपॉन टोटल रेशो इनटू टोटल मनी। ठीक है बेटा, तो पार्ट ऑफ ए रेशियो ऑफ ए 1, टोटल रेशो हमने नहीं फाइंड आउट किया तो फाइंड आउट कर लेते हैं। टोटल रेशो क्या हो जाएगा 1 + 1 2, पार्ट ऑफ ए 1, टोटल रेशो 2 × 480 रुपीज़। ठीक है बेटा, सो 2 से कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0 एज इट इज़, रुपीज़ 240। बी का भी चाहे तो आप ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर टोटल में से ए का पार्ट माइनस कर देंगे तो बी का पार्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, बी का पार्ट आ जाएगा। सो पार्ट ऑफ बी, या तो यही मेथड अप्लाई कर लो, या टोटल माइनस पार्ट ऑफ ए, टोटल 480 - 240,
ठीक है बेटा। तो कितना आ गया ₹240, ₹240। ए का पार्ट भी वही था और बी का पार्ट भी उतना ही आया, क्योंकि रेशियो भी उन दोनों का क्या था, सेम था। ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 3 नंबर्स आर इन रेशियो 1:2, 1/2, रेशियो 1/3, रेशियो 1/4। इफ देयर सम इज 260, फाइंड द नंबर्स। अगर उनका सम 260 है तो क्या फाइंड आउट करो, नंबर्स फाइंड आउट करो। ठीक है बेटा। सो बिल्कुल इसी मेथड से करेंगे। रेशियोज गिवन है, रेशियोज ऑफ नंबर्स 1/2, रेशियो 1/3, रेशियो 1/4। किसमें है, फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन में रेशियो गिवन है तो क्या करेंगे, सिंपल रेशियो फाइंड आउट करेंगे। सिंपल नंबर्स में रेशियो फाइंड आउट करेंगे, होल नंबर्स में रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एलसीएम से। 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 4 की टेबल देख लो, बड़े वाले की टेबल देख लो, और बाकी 2 उससे डिवाइड होने चाहिए, बाकी 2 से वो डिवाइड होना चाहिए। 4 1 जा 4, 2 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होता। 4 2 जा 8, 2 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होता। 4 3 जा 12, 2 से डिवाइड होता है, 2 6 जा 12, 3 से डिवाइड होता है, 3 4 जा 12। इट मीन्स LCM is 12. So we have to multiply this ratio by 12. So 1/2 into 12, ratio 1/3 into 12, ratio 1/4 into 12. 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, 2 6 जा 12. So our ratio is 6:4:3. Total ratio 6 plus 4 plus 3, 13, and total number is given 260. Sum of numbers 260. So first ratio divide by total ratio into sum of numbers. First ratio upon total ratio into sum of numbers. ठीक है बेटा। तो फर्स्ट रेशियो क्या था हमारे पास, 6 अपॉन टोटल रेशियो कितना है, 13 इंटू सम ऑफ नंबर्स 260, 13 2 जा 26, 0 एज इट इज, 26 जा 120। फर्स्ट नंबर इज 120। ठीक है बेटा। सेकंड नंबर, second ratio divide by total ratio into sum of number. So second ratio 4, total ratio 13 into 260, total number 13 2 जा 26, 20, 24 जा 80. Second number is 80. Third number, third ratio 3 upon 13 into sum of number 260, 13 2 जा 26, 26 जा 60. So third number is 60. इनको सम करेंगे तो 260 आएगा। 8 plus 6 14, 14 plus 12 26 and 0 as it is. ठीक है बेटा। Now question number 7. The total number of students in a school 130. The ratio of girls to the boys is 2:3. Find the ratio of the number of boys to the total number of students. The total numbers of students to the number of girls. The number of boys to the number of girls. ठीक है बेटा। जो थर्ड का आंसर है वो तो यही आएगा बेटा, 2:3 ही आएगा, क्योंकि बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो वो क्या रेशियो है, 2:3 है। सो लुक एट हियर हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। So we have given total students 130.
टोटल स्टूडेंट 130, रेशियो of girls to boys 2:3। अब फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स। तो उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ बॉयज पता होना चाहिए। तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, पहले नंबर ऑफ बॉयज भी फाइंड आउट करना पड़ेगा और नंबर ऑफ गर्ल्स भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए हमारा वही मेथड, क्या, टोटल रेशियो 2 + 3 5। नाउ नंबर ऑफ गर्ल्स ratio of girls divide by total ratio into total students। number of girls 2 by total ratio 5 into total students 130। we can cancel 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, 26 2 जा 52। 52 क्या है, गर्ल्स हैं। और बॉयज़ कितने आ जाएंगे, 130 में से 52 को माइनस कर लो या रेशो से फाइंड आउट कर लो, सेम आएंगे। सो नंबर ऑफ बॉयज 130 में से माइनस कर देते हैं गर्ल्स को, टोटल स्टूडेंट में से गर्ल्स को माइनस किया तो क्या बचा, बॉयज। बॉयज कितने हैं 8 एंड 12 में से 5 गए 7, 78। कितने हैं 78। ठीक है बेटा। नाउ बॉयज़ भी आ गए और गर्ल्स भी आ गई। अब क्या करेंगे, हम अपनी रेशोज फाइंड आउट करेंगे। रेशो क्या है हमारी फर्स्ट पार्ट के लिए, द नंबर ऑफ बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 78। रेशियो टोटल स्टूडेंट्स कितने, 130। क्या किसी से कैंसिल होते हैं, तो कैंसिल कर दो, 2 से कैंसिल हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे। 2 2 जा 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। रेशियो 2 6 जा 12, 2 5 जा, so we have 39 ratio 65। we can cancel it by 13, 13 3 जा 39, 13 5 जा 65। so our answer is 3:5। now we have to find in second part the total number of students to the number of girls। अब क्या है, टोटल स्टूडेंट्स पहले है और गर्ल्स बाद में है। so टोटल स्टूडेंट्स to girls, total students we have 130, number of girls 52। we can cancel it by 13, 13 10 जा 130, 13 4 जा 52 एंड नाउ 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। so our answer is 5:2। now we have to find ratio of girls boys to girls। अब हमें थर्ड पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है, बॉयज टू गर्ल्स फाइंड आउट करना है बेटा। ये गर्ल्स टू बॉयज गिवन था 2:3, तो अगर वो गर्ल्स टू बॉयज पूछता तो 2:3 आ जाता, लेकिन अब उसने क्या पूछा, बॉयज टू गर्ल्स पूछा। बॉयज टू गर्ल्स मीन्स इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट 3:2 हो जाएगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखेंगे। बॉयज टू गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज 78 रेशियो, नंबर ऑफ गर्ल्स 52। सो वी कैन कैंसिल बाय 13, 13 6 जा 78, 13 4 जा 52, 2 से कट कर सकते हैं आप, 2 3 जा 6,
2 2 जा 4. Our answer is 3/2, opposite of this one. Okay beta, so this exercise is finished now. So remain next exercise in next video. Thank you.